जय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 पेरीमीटर एंड एरिया का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल। पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के कुछ एग्जाम्पल पढ़ाए थे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सर्कल। इसमें हम पढ़ने वाले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूला का यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल को अगर आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में अगर तोड़ोगे तो वो एक पैरेललोग्राम का शेप ऑक्युपाई करेगा या फिर क्रिएट करेगा। तो पैरेललोग्राम का अगर हम एरिया देखते हैं तो क्या होता है बेस इनटू हाइट होता है। ये हाइट कितने के बराबर हो जाती है? हाइट बराबर हो जाती है अपनी रेडियस के बराबर। किसके बराबर? रेडियस के बराबर। और ये जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होगा? वो होता है पाई आर के बराबर। अगर मैं इसका बोलता हूँ ये जो मेरा है रेडियस है और ये क्या है? ये इसका बेस है। हाइट क्या है? हाइट इसकी रेडियस है और ये क्या है? इसका बेस है। मतलब अगर मैं इसको पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूले में रिप्लेस करूँ, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अगर मैं बोलता हूँ बेस क्या है मेरा? पाई आर। है इंटू हाइट क्या है मेरी? हाइट है एच की जगह क्या लिखूंगा मैं? आर। यहाँ पे क्या है? हाइट आर हो जाएगी। तो क्या होगा? आर इंटू आर होता है आर स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला क्या आएगा मेरा? पाई आर स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ सर्कल। क्योंकि हम एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? सर्कल के ही टुकड़े करके अगर इनको हमें एक दूसरे से जोड़ देता हूँ तो कौन सा शेप तैयार करते हैं? पैरेललोग्राम का। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट है तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले के यूज करके हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर ही हमें सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। जिसका भी एरिया फाइंड आउट करना है, जिस किसी सर्कल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल दिया है और क्या बोला है? उसका रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर। इस सर्कल का क्या करना है हमें? ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है उसका एरिया। तो उस सर्कल का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या आएगा? गिवन में क्या दिया है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, इज इक्वल टू कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू दी है, कितना है? 3.14। पाई इज इक्वल टू कितना दिया है? 3.14। जब ये डेसिमल में होता है पाई, तब हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। सॉल्यूशन नहीं, फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल। क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। लिखते हैं सॉल्यूशन में हमें पता है, फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट। क्या पता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी है हमें 3.14 इंटू 15 है हमारा रेडियस। 15 क्या है हमारा? रेडियस। तो 15 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। सो 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225। अभी क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे करके देखते हैं 314 इंटू 225। ठीक है, 5 4 तो होता है 20, सो 20 का 0 यहाँ पे आएगा 2। 5 1 5 प्लस 2 होता है 7, 5 3 होता है 15। ठीक है, ये आ गया 1570। ये नंबर हो गया तो एक 0 लगा दो। ठीक है, अभी देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। कितना आ गया? 6 2 8। ये भी नंबर हो गया। 1 2 हो गए तो यहाँ पे लिखा दो 1 2 0। 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये सेम ही आएगा। कितना आएगा? 8 2 6। ऐड कर दो तीनों को। देखो अभी 0 प्लस 0 कितना होगा? 0। 7 प्लस 8 कितना होगा? 15 का 5 आ गया, यहाँ पे आ गया कैरी 1। 8 प्लस 2 होता है 10,
प्लस 5 15 प्लस 1 16 का 6 कैरी 1 1 प्लस 6 7 8 9 और ये 10 0 यहाँ पे आ गया 1 वो 6 प्लस 1 7 मतलब कितना आएगा देखो 1 2 ये 2 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 उसके बाद क्या देंगे डेसिमल मतलब हमारा आंसर क्या आएगा एरिया कितना आएगा 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट किया है एरिया फाइंड आउट किया है। क्या फाइंड आउट किया है एरिया फाइंड आउट किया है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो सेकंड एग्जाम्पल आपको दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल होने वाला है। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है तो एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है द फॉलोइंग फिगर शोज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग होता है इन दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है सेम ही होता है। सेंटर पॉइंट क्या होगा सेम ही होगा तब उन दोनों सर्कल को क्या कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। The radius of the larger circle and the smaller circle is 18 cm and 15 cm respectively। जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर है और स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बिटवीन द टू सर्कल मतलब इन दोनों सर्कल के बीच में जो पोर्शन दिया है शेडेड पोर्शन दिया है ये मैंने रेड कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है शेड किया है इसको। तो इसका क्या करना है हमें इस शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। देखो अगर मैं बोलता हूँ ये जो बड़ा सर्कल है ये जो मेरा बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है उस बड़े सर्कल में से मैं ये छोटा वाला सर्कल बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा शेडेड पोर्शन बचेगा मेरा क्या बचेगा शेडेड पोर्शन। सिमिलरली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा जो बड़ा वाला सर्कल है उसके एरिया से मैं छोटे वाला सर्कल का एरिया अगर माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया बचेगा। क्या बचेगा मेरे लिए शेडेड पोर्शन का एरिया बचेगा। वही हमें फाइंड आउट करना है वही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब उतने स्पेस का एरिया क्या होगा रीजन इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस क्या होगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। इतना समझ में आ गया। अभी हमारा काम क्या है हमें लार्जर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है और स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। वो दोनों हमें मिल गए तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलिए करते एरिया ऑफ लार्जर सर्कल फाइंड आउट करते। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल के लिए मुझे पता है रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर। अगर मुझे रेडियस पता है तो मैं एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे मुझे फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना होगा मेरा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू कितना होगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई दिया है 3.14 इंटू आर दिया है 18 सेंटीमीटर मतलब 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3.14 इंटू 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते तो मेरा आंसर आता है 1017.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आता है 1017.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने बुक से डायरेक्ट लिया है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी सेम ही आंसर आता है। ठीक है अभी मुझे क्या पता चला लार्जर सर्कल का एरिया। अभी क्या फाइंड आउट करना है स्मॉलर सर्कल का एरिया। दोनों फाइंड आउट करते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ रेड पेन से लिखता हूँ क्योंकि मैंने रेड पेन से यहाँ पे मार्क किया है स्मॉलर सर्कल को। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू कितना है
15 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 3.14 इंटू 15 स्क्वायर। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो कितना आएगा 3.14 इंटू 225। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, तो कितना आता है आंसर 706.50। मतलब इसका कितना आएगा 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, मेरा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू कितना आएगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना है 1017.36 माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना है 706.50। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, चलिए करते हैं। यहाँ पे 1017.36 माइनस 706.50, 6 माइनस 0 आता है 6, 3 से 5 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा फिर 6, यहाँ पे बचेगा 13, 13 माइनस 5 होता है 8, 6 माइनस 6 होगा 0, 1 माइनस 0 होगा 1 और 10 माइनस 7 होगा 3। तो कितना आएगा 310.86, कितना आएगा 310.86। मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा 310.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा मेरा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। मतलब ये जो एरिया मैंने रेड कलर से शेड किया है, इसका एरिया कितना होगा 310.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने बोला है अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला उन्होंने, एक सर्कुलर शीट है, उसका रेडियस है कितना 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर। मतलब इस साइड भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, मतलब इसकी टोटल डायमीटर कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। उसमें से उन्होंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शीट को क्या किया है, कट किया है। मतलब पीस ऑफ पेपर उन्होंने क्या किया है, कट किया है। उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है, लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। मतलब ये पीस ऑफ पेपर रेक्टेंगुलर शेप में क्या किया है, कट किया है। लेंथ कितनी है 6.5, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट ऑफ द पेपर। मतलब उन्होंने ये बोला है कि ये जो बचा वाला शीट है, ये जो बचा वाला रिमेनिंग शीट है, इसका क्या करना है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, इसके पहले एग्जांपल में हमने क्या किया था, सर्कल को ही कट करके बाहर निकाला था। अभी इन्होंने क्या किया है, रेक्टेंगल को बाहर निकाला है। मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सेम ही होगा, मेथड तो सेम ही होगा। तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे रेडियस पता है और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे लेंथ पता है और ब्रेथ पता है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो मुझे पता है रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। रेडियस पता है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देयरफॉर लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 3.14 इंटू 8
स्क्वायर, सो 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 200.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा एरिया, सॉरी 94 नहीं, यहाँ पे आएगा 96 सेंटीमीटर्स क्या आएगा एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ पता है, लेंथ कितना है 6.5 इंटू ब्रेथ कितना है 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6 3 होता है 18 मतलब 180, 5 3 होता है 15 मतलब 195 मतलब 19.5 सेंटीमीटर क्या आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना आएगा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या बचा है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट ऑफ पेपर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कर सकते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट ऑफ पेपर कितना आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है मेरा 200.96 माइनस कितना है 19.5। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 200.96 माइनस 19.5। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो लगा सकते हैं। 6 माइनस 0 होता है 6, 9 माइनस 5 होता है 4, 200 माइनस 19 होता है 181। तो आंसर कितना आएगा 181.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा ये बचे वाले शीट का एरिया। ठीक है, इसके बाद का जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। कल मैं आपके लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस जोन 3। ठीक है, उसके बाद की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करके दूं कल ही के कल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।